Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जेके सेट। आपको पता है आज 1 अक्टूबर है और आज जेके सेट का एग्जाम था इन द मॉर्निंग शिफ्ट। तो पेपर का जो लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन थोड़े नए नए टाइप के थे जो आईसीटी के अंदर जैसे कि देखने को मिला है। अदरवाइज क्वेश्चन आप लोगों का मॉडरेट लेवल का था। तो आप सभी को पता है आईसीटी तो हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप लोग कितना भी करें वो कहीं ना कहीं एक वास्ट सब्जेक्ट चला जाता है। तो एक आध एक्सेप्शन हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। सो पेपर 1 का आंसर की है यहाँ पर। अभी के लिए सिर्फ मैं आंसर की आपको डिस्कस करूंगी। उसके बाद इसके सोल्यूशंस है जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं, मैराथन्स करते हैं, वहां पर भी इन क्वेश्चंस को ऐड ऑन कर दूंगी। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस आपके सेट एग्जाम्स और नेट एग्जाम्स के रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की इस एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे मैथ्स की अगर डीआई है तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे भी थोड़ा इस तरीके का ही फोटोज मिली है स्टूडेंट के थ्रू, जहां पर मैं इतना ज्यादा डीप में यहाँ पर इतना स्पेशियस नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करा पाऊँ। ठीक है, मुझे ये था कि आप लोग अपना स्कोर मैच कर पाए और ये चीज आप लोग क्रॉस चेक कर पाए कितना आपका पेपर 1 में स्कोर बनता है। सो आई डिसाइडेड टू डिस्कस दिस आंसर की। सो आई होप आप लोग इसको लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। किसी भी पेपर जैसे पेपर 1 पेपर 2 तो हर तरीके की क्लासेस के लिए, उसके साथ साथ मैराथन्स के लिए, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और इसी के साथ साथ एक और चीज है, एक आध आंसर में अप एंड डाउन इन केस एक्सेप्शनली हो जाता। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं 100% सोल्यूशन आपको एक्यूरेट दे पाऊं, बट बीइंग अ ह्यूमन देयर माइट बी चांस कि कोई एक्सेप्शन एरर आ जाए, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। तो बाकी हम फाइनल आंसर के एक आध चेंजेस डेफिनेटली आता ही आता है। आई ट्राइड माई बेस्ट की एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन रहे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। आई होप नाउ इट इज विजिबल, जस्ट चेक करिए। आई होप नाउ प्रॉपर है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिस्काउंट से। मैंने बोला था 5 चैप्टर्स तो आपको करना ही करना है। प्रॉफिट लॉस है जो कि डिस्काउंट में, उसमें डिस्काउंट को भी हम वहां पे ऐड करेंगे। परसेंटेज आपका आ जाता है, रेशियो आ जाता है, उसी के साथ साथ एवरेज और स्पीड टाइम डिस्टेंस। ये 4 से 5 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेट और नेट एग्जाम के लिए। तो पूछा गया डीलर परचेज ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज दिस एंड दिस, ही अलाउ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो ऑन इट्स मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है, फिर भी उसको 10% का गेन होता है। तो बताइए उसका मार्क प्राइस मशीन का क्या रहेगा। देखो आपको सीपी यहाँ पे कितना दे रखा है, 7660 दे रखा है। लेट सपोज इसका मार्क प्राइस आपके पास एक्स है। ठीक है, मार्क प्राइस इसका एक्स है, तो एस पे क्या होगा, 100 में से इसको हम इसका 12% इसके अंदर से माइनस कर दो ना। एक्स में से 12% अगर मैं इसका माइनस करूंगी तो 12% ऑफ एक्स तो 0.88 आ जाएगा आपका। ठीक है, बस आपको दे रखा कि कितना गेन मिलता है उसको, प्रॉफिट परसेंट उसको कितना मिलता है, 10। इक्वेशन बना दो, 10% है आपका, ये 10% है, इक्वल 0.88x दे दिया। और ये आप लोगों का दोनों का हम डिफरेंस लेके चलेंगे, सीपी का और ये मेरा एसपी, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये आपका सीपी, और इनटू में क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे आप x की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। x की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट, देन यू विल गेट योर आंसर 9575। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, cases of good food poisoning due to consumption of liquor are increasing in rural areas। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के सेवन से खाद्य विषाक्तता के मामले बढ़ रहे हैं। तो इसमें अजम्पशंस आपको दे रखी हैं कि परसेंटेज ऑफ पीपल कंज्यूमिंग लिकर इज मोर इन रूरल एरियाज। क्या रूरल एरियाज में जो लिकर की कंजप्शन है वो ज्यादा है। इसमें इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आपको पूछा जाता है, तो उसके बारे में आपको शेयर करना होता है कि इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जो केसेस है फूड पॉइजनिंग के ड्यू टू कंजप्शन ऑफ लिकर इंक्रीज हो रहे रूरल एरिया में, पहला जंक्शन क्या है कि परसेंटेज ऑफ पीपल कंज्यूमिंग लिकर इज मोर इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर परसेंटेज की बात किया गया है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट 1 इम्प्लिसिट नहीं है, जबकि अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आपको बोला गया है मैनी अनऑथराइज स्पूरियस लीकर शॉप्स इन रूरल एरिया, जिसकी वजह से क्या है ये चीज कंसिस्ट करती है। ये कभी मैं आपको छोटा सा शॉर्ट वीडियो के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को कराऊंगी। तो इसका आंसर रहना चाहिए बी ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर रहना चाहिए इट विल बी बी ऑप्शन की ओनली अजम्पशन 2 आप लोगों का क्या है, इम्प्लिसिट है। ठीक है, ओनली अजम्पशन 2 आपका इम्प्लिसिट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव डेटा गवर्नेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो दी बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड आईटी, एक्सेप्ट वर्ड यूज किया है, तो दिस इज द, ये आपको स्पेसिफिक कैपिटल लेटर में मेंशन है, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी टॉप डाउन बॉटम अप्रोच बिल्कुल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, और अगर हम उनको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं बेहतर उसकी अनुपालना के लिए, दैट इज आल्सो क्वाइट अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो इसका आंसर जाना चाहिए ऑप्शन ए। ओके, आप अपने स्कोर्स यहाँ पे मैच कर सकते हैं, क्या आपका स्कोर बनता है। नेक्स्ट आता है WCD की एक रिपोर्ट आती है कॉमन फ्यूचर, वो कब आया था, इट केम्स इनटू 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट गोल। टोटल कितने गोल हैं, 8 MDG गोल हैं, तो इनमें से पूछा है इनमें से कौन सा है। तो आपको पता है एरेडिक्ट एक्सट्रीमली पॉवर्टी नंबर 1 है, HIV आपका 6th पे है, इंश्योर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट 7th, और ग्लोबल पार्टनरशिप आपका 8th। ये आपके कुछ कॉमन गोल्स है जो कि SDG में भी है, MDG में भी है, तो इसका आंसर जाना चाहिए ऑप्शन बी। किसी स्टेज पे आपको लगता है कोई क्वेश्चन मार्क है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वहां पर आप डाउट रेज कर सकते हैं, आई विल क्रॉस चेक दैट पॉइंट। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, ये पेपर 2 में पूछा जाता है, बट यहाँ पर भी पूछ लिया है। ये स्पेसिफिक आपके ना जी के लेवल्स दिया होता है, तो इसने बोला कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा एट जी इक्वल टू, जब हाफ होता है तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 18.4%। ये अलोहा का कॉन्सेप्ट होता है, स्लॉटेड अलोहा, प्योर अलोहा, ये CS वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा, आपके लिए शायद, आपके लिए काफी नई टर्म है ICT, जो नॉन ICT स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMM EO GQQ, ये आपका कोडिंग अल्फा न्यूमेरिक आ जाता है, या कोडिंग डिकोडिंग आता है, अल्फाबेटिक सीरीज आता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ISS। नेक्स्ट है, टू ट्रेन लीव फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एट 6 and 6:45, इसको डायग्राम से करना है, जैसे ये 6 बजे जाती है, 6:45 जाती है आपकी, ठीक है, तो इसको डायग्राम से करिए। अब जैसे ये 6 बजे जाते हैं, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 45 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। एक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की स्पीड है 136 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए कितने किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विल द ट्रेन बी टुगेदर, कब इकट्ठा दिल्ली से कितनों किलोमीटर दूर ट्रेनें क्या होंगी, एक साथ होंगी। तो इसका आंसर आएगा 283.33। ये अभी इस पे स्पेशियस नहीं है, तो मैं सोल्यूशन इस पे प्रोवाइड नहीं कर सकती, हाँ क्लासेस में ये क्वेश्चंस मैं जरूर ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट बताइएगा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप लोगों ने मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 को। टर्म्स क्या है, डिजास्टर मिटिगेशन, हैजार्ड, डिजास्टर और रिस्पॉन्स। आपदा न्यूनीकरण, खतरा, आपदा, या फिर आपसे प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया। देखो, डिजास्टर मिटिगेशन क्या है, एक्शंस टेकन टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो पी का थर्ड जाना चाहिए। हैजार्ड क्या हो सकता है यहाँ पर आपका, नेचुरल और मैन मेड इवेंट दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज लॉस ऑफ लाइफ। और डिजास्टर आपका क्या है, एन इवेंट नेचुरल और मैन मेड, ठीक है, दैट कोज लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर से साउंड करते हैं, तो इसका जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा है, इट इज ऑप्शन नंबर 1, अगर मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच का हम यूज करें। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडवांटेजेस ऑफ मूक, इनमें से मूक का कौन सा बेनिफिट नहीं है। देखो, मूक नाम से पता चलता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मैसिव का मतलब टारगेट ऑडियंस तो है ज्यादा, यूनिफॉर्म लर्निंग सबको प्रोवाइड करता है, कस्टमाइज अनुकूलित योजना बनाने की अनुमति, तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट की बात ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं देखा, तो इसका आंसर जाना चाहिए ऑप्शन 4। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैनशिप आपको पता है 1817 में आया था, तो इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी, M सैडलर ने, जिसको हम बोलते हैं माइकल सैडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन नंबर 12, नंबर 3 इज प्राइम नंबर, सो आर नंबर्स 5 and 7, जो संख्या 3 है वह अभाज्य है, वैसे ही संख्या 5 और 7 भी अभाज्य है, सो देयरफॉर ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर। मतलब घूम फिर के देखो, इनिशियल में हमने बात की प्राइम नंबर की, और फिर से घूम फिर के हम प्राइम नंबर पे ही आ चुके हैं, तो इसमें कौन सा फैलेसी कमिट हुआ है, तो आई गेस ये आपका होना चाहिए स्लिपरी स्लोप, जब आप घूम फिर के उसी आर्ग्यूमेंट पे, मतलब जहां से आपने शुरू किया घूम फिर के वही आ जाते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका स्लिपरी स्लोप, अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाती हूँ जी। नेक्स्ट आपका DI बोला है, ये परसेंटेज दे रखा है, BPL पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये मेल और फीमेल का रेशियो है, या आपसे ना PYQ पूछा गया डायरेक्ट, ऐसा क्वेश्चन मैंने UGC नेट में भी देखा है। बिलो पॉवर्टी है ये आपका रेशियो, और अबो पॉवर्टी है ये रेशियो। इसने बोला है अगर
मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट आर इज 1.9 मिलियन, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आर क्या होगा? देखो इधर क्या दे रखा, मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन, अबव स्टेट आर की बात किया है, तो अगर मैं ये परसेंटेज दे रखा है तो 100 माइनस 24, ये 76% आ गया आपका। ठीक है, लेट सपोज टोटल आपके पास x है ना, तो अगर मैं इसका 76% ऑफ x निकालूंगी और इसके अंदर बात किया है, मेल की बात किया है, किसकी? अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर, तो ये आ गया आपका, तो मेल इधर आ जाएगा 2/5, 2/5 आ जाएगा, और किसके बराबर है? 1.19 के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, 6.25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यूजीसी कमीशन केम इनटू एग्जिस्ट इन 1953। 1953 में जब आया था, फिर 56 में आपका एक्ट के तहत इसको सैचुरेटरी बॉडी बनाया था। तो क्या क्या काम है? हायर एजुकेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स और डिटर्मिनेशन, रिसर्च प्रमोशन। हाँ, वोकेशनल एजुकेशन इसका काम नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर जाएगा डी। Which unconventional learning program in India aim to provide opportunity for child in rural area to engage in productive work along with academic learning? तो ये आपके दो प्रोग्राम्स दे रखे हैं, एक एनसीएलपी दे रखा है, एक एनआरईएम। तो जहां तक 90%, जो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे 1% डाउट था, एनआरईएम होना चाहिए, तो ये हम आंसर की के बाद श्योरिटी ले लेंगे। अदरवाइज इसका जहां तक आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए, क्योंकि नेशनल रूरल एजुकेशन मिशन ही है जिसने प्रोडक्टिव वर्क अलोंग विद एकेडमिक लर्निंग ये चीज में एंगेज करने की बात किया था। नेक्स्ट, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल कब पास हुआ? तो रिसेंट में ये आपका 2023 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये किसी सेट एग्जाम में पूछा गया, जहां तक मैंने इसको देखा है। डिजाइन दैट अनफोल्ड इन द कोर्स ऑफ ए क्वालिटेटिव स्टडी एज द रिसर्चर मेक ऑनगोइंग डिजाइन इज एमरजेंट डिजाइन, या फिर उभरता हुआ डिजाइन इसको बोला जाता है। Which of the following method can be used when there is no need for accurate data? देखो accurate data की जरूरत नहीं है, तो हम कौन से को फॉलो करेंगे? जब आपने किसी डेटाबेस से उठाया है तो डेफिनेटली वो बेटर एक्यूरेसी होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन लगाई है तो भी एक्यूरेसी है। पर्सनल इंटरव्यू लिया है, सामने फेस टू फेस आपने कंडक्ट किया, तो भी एक्यूरेसी होगा। हाँ, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लोकल इन्फॉर्मेंट, तो वहां पर लोकल गलत भी दे सकते हैं, सही भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जहां तक इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन। यस। Which of the following is not a characteristics or consequences of weak data governance? Weak data governance की इनमें से कौन सी characteristics नहीं है? Data duplication cause isolated silos, don't trust the data and waste time in verifying data, increase workload and processing, या prohibitive cause of high quality। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, असर्शन रीजन बेस है। फॉरेस्ट फायर आर कोज्ड बाय बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरल एक्टिविटीज भी परफॉर्म होती हैं और मैन मेड एक्टिविटीज भी आती हैं। जैसे नेचुरल की मैं बात करूं, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है एटमोस्फियर, या ड्राइनेस हो जाता है, लो ह्यूमिडिटी हो जाता है, तो जहां पे फायर स्टार्ट हो जाती है जंगलों में। मैन मेड के अंदर क्या आ जाते हैं? जैसे नेकेड फ्लेम हो जाता है, सिगरेट है, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया, तो इस तरीके से आप लोगों का मैन मेड भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर आर कोज्ड ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना, तो इसमें बहुत ज्यादा इसको हम ये नहीं बोल सकते, एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट नहीं है। हाँ, मेजॉरिटी का ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि आज के टाइम पे तो अगर हम देखें, मेजॉरिटी मैन मेड ज्यादा सर्कमस्टांसेस आती है, जहां पर बहुत ज्यादा मैन मेड एक्टिविटीज होती है जो कि फॉरेस्ट फायर का कारण बनती है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, एग्जामिनर किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेगा, थोड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है ये, मेजॉरिटी कीवर्ड से। ओके, हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है। और एक्सप्लेनेशन क्यों, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो मेजॉरिटी कीवर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीजी इंक्लूड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड क्या करता है? ह्यूमन और सोशल वेलफेयर की बात करेगा, वेलबींग ऑफ पीपल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू प्रमोट एंड प्रिजर्व लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वेलबींग, तो ऑल आर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे इसका आंसर है 101, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ पर सिंपल डेटा दिया गया, कॉमन वैल्यूज निकालना। जैसे टोटल अगर 500 इनवाइट है, इसमें 200 इंडियन को ऑप्ट करते हैं, 100 पीपल किसको? इटालियन, 150 इटालियन को, 100 कॉन्टिनेंटल को।
बोथ का। तो ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला टॉपिक है, तो जब मैंने सॉल्व किया इसका आंसर निकला है 101। हेतवाभाषी इंडियन लॉजिक में क्या कहलाती हैं? फैलेसी। न्याय थ्योरी ऑफ एरर को क्या बोला जाता है? अन्यथा ख्यातिवाद बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट हम लोगों ने क्लासेस में क्वेश्चंस भी किए हैं, तो सेट में थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इस लेवल के आते ही हैं, तो कंपेयर टू अगर हम वहां पे देखें रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। इसका सोल्यूशन क्या होगा? पहले 8 माइनस 8 इंटू, पहले इस पार्ट को सॉल्व करो, ठीक है। 36 माइनस 1 35/6 आ जाएगा, तो नीचे 2 माइनस 6/35 आ गया। इन द सेम में यहाँ पे 11/5 माइनस 7 एक 7 और 2 9/7। तो बस इसका नीचे का एलसीएम लो, फिर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्वैप हो जाएगा, यू विल गेट योर आंसर 4। इसका होल्ड पे रखिए, इसका मैं ये बाद में मतलब स्किप हो गया मेरे से, तो इसका आंसर अभी मुझे श्योर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गुड टीचर की? नॉट पूछा है। गुड टीचर शुड बी एक्सप्लेन कंटेंट, बिल्कुल, क्योंकि कंटेंट की इंपॉर्टेंस है। अगर कंटेंट अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, बच्चे को समझ नहीं आया, तो दैट विल बी बिग इशू। शुड बी एबल टू प्रोवाइड नोट्स। नोट्स बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक अच्छा टीचर वही होगा जो नोट्स प्रोवाइड करेगा। लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, स्किल ओरिएंटेड टीचिंग हो, तो इसका नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो बी ऑप्शन है। ये आपका एपी सेट का क्वेश्चन है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नोट बी रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आपका फिलोसफिकल स्टडी यहाँ पे आएगा, और वहां पर एक एग्जाम में यहाँ पर हिस्टोरिकल बोला गया है, हिस्टोरिकल ऑप्शन पूछा गया है एक सेट एग्जाम के अंदर, तो वहां हिस्टोरिकल आंसर था। सपोज द गवर्नमेंट वांट टू असेस स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर एवरी 5 ईयर, मतलब हर 5 साल के बाद उसकी स्थिति को जानना चाहता है, मतलब कोई चीज प्री डिफाइंड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस? तो यहाँ पर आपका ये सर्वे मेथड जाना चाहिए, ताकि हम उसको क्या कर पाए, दोबारा से एक बार रीचेक कर पाए कि क्या आपकी प्रॉपर तरीके से है, किस तरीके से हम असेस करना है। नेक्स्ट, विच सोशल वेलफेयर स्कीम वॉज लॉन्च फॉर चिल्ड्रन हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन? तो इसके लिए आईसीडीएस स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। प्रीमियर डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर और अदर फैकल्टी मेंबर्स, वो क्या है? विद्वानों का कलेक्शन। मैंने यहाँ पे कीवर्ड भी आपको सिखाया, तो ये विद्वान पोर्टल। नेक्स्ट, मेजर स्टैंडर्ड फॉर टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओवर आईपी नेटवर्क। देखो अभी दो क्वेश्चन थोड़े नए मिले हैं, एक आपसे अलोहा से पूछा गया, एक ये आपका थोड़ा सा एडवांस में पूछा गया है। तो ये दोनों ITF SIP और ITU TS 323 दोनों ही प्रोटोकॉल्स आपके स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं व्हाइल वी आर कंडक्टिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट, which of the following statements are true with special reference to memory level of teaching? Teaching related to subject, teaching learning is a basically, ये आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, तो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, तो बचा आपके पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचर ऑफ टीचिंग? इनमें से टीचिंग का नेचर कौन सा नहीं है? सो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यस। चेंज इन बिहेवियर, यस। आर्ट ऑफ बिहेवियर, यस। फेस टू फेस एनकाउंटर, आई डोंट थिंक सो, ये बहुत ज्यादा सॉलिड ऑप्शन है, सो आई गेस दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, 4 कंडीशंस इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी अनकोडेड मैसेज को, जैसे कि स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज क्या है सेंडर की, और उसका सोशल कल्चरल सिस्टम क्या है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आंसर हुआ 1। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, उसको क्या बोलेंगे? इट कैन बी सेल्फ लर्न, इसका डी ऑप्शन है। ये भी आपसे ना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, और वहां पर भी इसका आंसर कैन बी लर्नड राइट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या है आपका? इंटरनेट फोन कॉल्स के लिए। फाइबर ऑप्टिक केबल, लाइट पल्सेस थ्रू ट्रांसमिट डेटा, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूज बाय वेब ब्राउजर टू वेब एड्रेस के लिए हम यूज करते हैं, और बचा गया यूटीपी केबल, ये आपका अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ए स्मॉल बिल्डिंग। तो फर्स्ट पी का 2 कहाँ पे है? देखो पी का 2 यहाँ पे है, उसके बाद क्यू का 1 है, पी का 2 क्यू का 1, तो बाकी को एलिमिनेट कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? हाँ, पैसेज देखो मेरे को यहाँ पर बच्चे ने नहीं शेयर किया है, तो पैसेज का यहाँ पर होल्ड रख लीजिए,
ये क्योंकि मेरे पास इसका आया नहीं है एज इट इज, ये फोटोग्राफ्स मेरे पास आई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो पैसेज के जो 5 क्वेश्चन है वो यहाँ से मिसिंग है। ओके, fixed or categorized impression of a group of people based on a predetermined set of qualities is called, क्या बोला जाता है जहां पर आप फिक्स कर लेते हैं किसी पर्सन की इंप्रेशंस को, मतलब मेरे लिए आपका स्टीरियोटाइप बन जाता है, ठीक है, उसकी प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वालिटीज, तो ये क्या कहलाएगा, स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट, इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज क्या होता है, स्टैटिक होता है। एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर स्टैटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बताओ। गुड कम्युनिकेटर कांट बी ए गुड टीचर, ये आपसे, ये तो सही, मतलब देखो कम्युनिकेशन आपका बेटर नहीं है तो शायद हम कंटेंट डिलीवरी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। हैज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड कम्युनिकेटर हैज वाइड रीडिंग, गुड कम्युनिकेटर हैज कमांड ओवर लैंग्वेज। लैंग्वेज की यहाँ पे आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा राइट ऑप्शन है। जरूरी नहीं जिसका कम्युनिकेशन अच्छा वो बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है या फिर उसके ऊपर कमांड होता है। तो यहाँ पर वाइड रीडिंग लगा लीजिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे सी और डी के अंदर ये हाइपोथेटिकल्स है, अदरवाइज इसका डी आंसर जहां तक है जाना चाहिए। देखिए जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउटफुल रहता है, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे पाऊँ, बीइंग अ हॉलीडे, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी आंसर की के रिगार्डिंग। सो आपके जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। ये यूजीसी नेट का डायरेक्ट पीवाईक्यू है आपसे। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनी नॉलेज और एबिलिटी, यस। और टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट किसके लिए होते हैं, टू मेजर द बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन या फिर डिक्टेट नोट्स या फिर प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन डिग्री। तो बेस्ट ऑप्शन है उनको क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना इनटू द स्टूडेंट्स की क्रिएटिव थिंकिंग को क्या करना, डेवलप करना। सो ये हमारा आंसर की था। आई होप द सेशन इज इंफॉर्मेटिव। रेस्ट ऑफ यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, इसका पेपर भी मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम आईडी है मेरी @प्रीति पेपर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं क्विजेस भी डालती हूँ, पेपर 1 के नोट्स भी यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। सो जस्ट टू लाइक शेयर दिस सेशन और सब्सक्राइब द चैनल। आपका पेपर 1 में कितना स्कोर है ऑल्सो शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।